केशव, जैसा कि तुम कह रहे हो, ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो फिर तुम मुझे कर्म करने और युद्ध करने का उपदेश क्यों दे रहे हो? मुझे संहार करने की प्रेरणा क्यों दे रहे हो? पार्थ, मैंने ये तो नहीं कहा कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। तुम्हें धोखा हुआ है। हे पार्थ, जैसे साधारण दृष्टि से देखने पर एक नगर में दो आने वाले रास्ते हों, एक पूरब से आ रहा हो, दूसरा दक्षिण से आ रहा हो, परंतु जिस तरह वो दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं से आते हुए एक ही नगर में पहुंचते हैं, उसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग दो अलग अलग साधन हैं, परंतु उनका लक्ष्य एक ही है। और दोनों मार्गों से साधक ब्रह्म को ही पाता है, इसलिए दोनों योग उत्तम है। परंतु ज्ञान पर आधारित सांख्य योग की साधना कठिन है, इसके मुकाबले कर्म योग की साधना आसान है। हे अर्जुन, मैंने पूर्व काल में भी इस लोक में रहने वालों के लिए दो प्रकार की निष्ठा कही थी, ज्ञानियों के लिए अथवा सन्यासियों के लिए ज्ञान योग की, और योगियों अर्थात कर्मयोगियों के लिए कर्म योग की। ये दोनों रास्ते प्राणी को भगवान तक ले जन्म भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। हे अर्जुन, जो अज्ञानी मेरी निंदा करते हैं, मेरे बताए हुए कर्म योग को नहीं अपनाते, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो अहंकारी होते हैं वो अपने अहम से बंधे रहते हैं, इसलिए अपने आप को समर्पित नहीं करते। समर्पण का अर्थ है अपने आप को, अपने संपूर्ण अहम को प्रभु के चरणों में विलीन कर देना। इस प्रकार जो पूर्ण समर्पण करता है, वो चाहे संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो, मैं उसे तत्काल अपनी शरण में लेकर निष्पाप कर देता हूं। वाह प्रभु वाह, दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पालो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। सरल भी, दुष्कर भी, इसका क्या अर्थ है केशव? इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो यह काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। ये दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? विश्वास से। किसमें विश्वास से? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पथ से डगमगाओगे नहीं,